हम कल अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये 9th क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें डिफिकल्टी आ रही थी, उसको सेटल करते हैं पहले, ठीक है। अनी और बिजू, ये क्वेश्चन था। ओके, अनी और बिजू दोनों का नाम मैंने यही ले लिया भाई। अनी हिलाओ नहीं इसको, टेबल से पीछे रहो। अनी और बिजू, ए और बी दोनों को मैंने वेरिएबल्स भी ए भी रखनी है, एक्स वाई नहीं रखना है। कोशिश करिए कि जो नाम दिया हो वही वेरिएबल रख लें, उससे बार बार वेरीफाई नहीं करना पड़ता कि ये एक्स क्या है वाई क्या है, वही वेरिएबल रख लिया मैंने, ठीक है। इनकी एज का डिफरेंस, इनका एज का डिफरेंस जो है 3 इयर्स है, ठीक है। ये नहीं बताया गया बड़ा कौन है छोटा कौन है। इट कैन बी बी माइनस ए ऑल्सो। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी भी होते हैं, क्योंकि ए माइनस बी पे हो सकता है आंसर ही ना निकले अगर वेरीफाई ना हो बीच में, तो इसको बी माइनस ए पे भी कई बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अन्नी के फादर हैं धर्म, वो ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी है, एक स्टेटमेंट ये दी है। और बिजू इज ट्वाइस ओल्ड एज कैथी। मैंने वेरिएबल ही ले लिए हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। उन्होंने भी आपको ये नाम देखो ए बी सी डी दिया हुआ है, वो आपको असिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ए बी सी डी की जगह और एक्स वाई जेड रखना शुरू कर देते तो वेरिएबल बढ़ जाते हैं, तो गलती ज्यादा होती है। ये आ गया एज ऑफ कैथी और धर्म। धर्म बड़ा होगा, फादर है, और धर्म और कैथी की एज का जो फर्क है वो 30 इयर्स है। अब इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है, जैसे आपको मेरे को लगता है जो प्रॉब्लम आई वो यही आई होगी कि अनिल माइनस जो ये है बिज्जी पर नहीं निकल रहा होगा ये, तो बिज्जी माइनस अनिल करके करो, क्योंकि इसमें ये स्टेटमेंट जो है इसके बीच में ये क्लियर नहीं है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये आपको डबल चेक करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को भी चेक करना पड़ेगा। अब डी की वैल्यू क्या दी है 2a, और सी की वैल्यू क्या दी है b/2, ये 30 आ गया। समझ आया आपको। डी की वैल्यू दी है 2a, यहां डालो इस वाली इक्वेशन में। एक इक्वेशन ये है, 4 इक्वेशन है इसमें, 4 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। 4 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशंस देनी पड़ेंगी तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है तो 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन हो तो सॉल्व होगा। 3 वेरिएबल हो अगर तो 3 इक्वेशन चाहिए कम से कम, तब सॉल्व होगा। 4 वेरिएबल होंगे तो 4 इक्वेशन चाहिए तब सॉल्व होगा। अब मैंने इसको 2 बनाने के लिए डी की और सी की वैल्यू डाल दी है ए और बी में। ये आ गया 4a माइनस बी इज इक्वल टू 60। जिनको नई स्टेप समझ आता है मुझे बताया, मैं थोड़ा स्लो कर लूंगा। दिस एलसीएम इज टेकन 4a माइनस b अपॉन 2 इज कॉमन, 2 गोस देयर एंड बिकम 60। जिसको नहीं आता बोलना मुझे, मैं थोड़ा स्लो कर लूंगा। हम भी एक अप्रोच अज्यूम करते हैं कि इतना समझ आ रहा है, हो सकता है क्लास को ना आए, थोड़ा स्लो करना पड़े, ठीक है। अब हमें भी आदत पड़ गई है ना थोड़ा सा तेज करने की, स्लो करना पड़ता है। अब ये a माइनस बी, पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। ये आ गया a माइनस बी 3। दे आर लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, b के साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका प्लस का साइन माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का साइन माइनस, जिसका कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता। ये कट गया, 4a माइनस a कितना आ गया 3a, 60 माइनस 3 कितना हो गया 57, 7 8 9 10 12 कट जाएगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, 7 और 5 12 होता है, ठीक है। तो 3 1s are 3 4 5 3 9 27, 3 1s are 3 19 आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत हो जाता है जब जल्दी मारो, ऐसे ही होता है। 29 बोला था 19 आएगा। हमें ना आपको पढ़ा के आदत पड़ गई है कि हम थोड़ा सा अपना रख लेते हैं। 19 आ गया नहीं, ए अगर 19 आ गया तो बी कितना आ गया 16, 16 आ गया, 19 और 16 आ गया। अगर ये नहीं आता तो इस पे भी वेरीफाई किया जा सकता है, ये ऑप्शन बेस्ड है। अगर ऑप्शन में ये वैल्यू मिस होगी तो फिर यहाँ से चलना पड़ेगा। जानबूझ के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हिडन है, कम है इंफॉर्मेशन, तो आपको थोड़ा बहुत राइट रखना पड़ेगा। आइडिया हुआ आपको? यहाँ तक किया था मेरा क्वेश्चन 11, ठीक है। इसको अब कर दो। देखिए मेन मोटो इस क्लास को लेने का यही है कि आपका स्टेटमेंट्स के साथ थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी बने। सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट मेरा लिए नहीं था, मेरा मेन मोटो है कि स्टेटमेंट्स के साथ थोड़ी कंफर्टेबिलिटी बने। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चन आ गए, ये मुश्किल है, ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी है। इसके लिए याद रखिएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो याद रखना ही है।
कैलकुलेशंस इन क्वेश्चंस की ज्यादा, ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी लंबे क्वेश्चन। ए बोर्ड वो जिनको आइडिया नहीं है उनको इसका थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जब हम डाउनस्ट्रीम जानते हैं, ये मैं लीनियर के हिसाब से आइडिया दे रहा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस में इसको सेपरेट कनेक्ट करेंगे, सेपरेट क्वेश्चन, ये उसमें एक पूरी डिटेल में कवर होगा। मैं लीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या आना चाहिए। जब आप नीचे जाते हैं, ये बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड v ले ली मैंने, ये बोट की स्पीड स्टिल वाटर में है जिसमें बोट अपनी ताकत से चलती है। जब नीचे जाते हैं तो बोट को पानी धक्का मारता है, पानी उसको धक्का मारता है, तो नीचे जाते टाइम वेलोसिटी ऐड हो जाती है दोनों। सो डाउन स्ट्रीम में ये वेलोसिटी ऐड होगी, अपस्ट्रीम में आप बोट ऊपर जा रही है, पानी उसको उल्टा धक्का मार रहा है, तो पानी की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये अपस्ट्रीम में होगा। पॉइंट समझ में आ गया आपको? A boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। क्वेश्चन भारी है, ठीक है, भारी इसलिए है क्योंकि इसमें इक्वेशन बनाना भी सीखना पड़ेगा, और ये डबल क्वेश्चन है। डबल क्वेश्चन मतलब है 2 बार लीनियर इक्वेशन सॉल्व होनी है, हमें तो पता चल जाता है। इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इतना टाइम में हो रहा है, तो क्वेश्चन को टाइम में रखो। किस में रखना है? टाइम में। तो ये टाइम प्लस ये टाइम इक्वल टू टोटल टाइम, ऐसे रखना है क्वेश्चन। ये याद रखना, लॉजिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सो नीचे का टाइम प्लस ऊपर का टाइम 10 घंटे। टाइम क्या बना? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है। जब ऊपर की मैंने बोट की मैंने v ले ली है, स्ट्रीम की मैंने u ले ली है। स्टैंडर्ड मेंटेन रखो, v और u याद रहेगा, ये गलती नहीं होती है। बोट की v लेनी, स्ट्रीम की u लेनी। डिस्टेंस 30 किलोमीटर अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपस्ट्रीम की कौन सी है? v माइनस u, दिस इज v माइनस u। ये आ गया इसका टाइम प्लस 44 वेलोसिटी v प्लस u 10, ये इक्वेशन है मेरी। गॉट इट? समझ आया? नहीं नाम समझ आया? ठीक। दूसरा 13 आवर्स टोटल लग रहे हैं, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम v माइनस u और डाउनस्ट्रीम 55 v प्लस u, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन लंबा है, अगर पेशेंस है और टाइम है तभी करना, अगर पेशेंस टाइम नहीं है मत करना इसको, ये टाइम लेगा क्वेश्चन, ठीक है। 1/v प्लस u को x पुट कर लो, 1/v माइनस u को y पुट कर लो, 1/v माइनस u को y पुट कर लो, तो ये हो गया 30y प्लस 44x इज 10। ये बन जाएगा 40y प्लस 55x इज 13। अब आगे मेथड आपके लिए कॉमन है, जैसे मर्जी ले सकते हो। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से, ये 120 बन जाएगा, ये भी 120 बन जाएगा। इलिमिनेशन मेथड मैंने बताया पिछली 2 क्लासेस में। 4 3 12, 120y प्लस 4 4 16, 4 4 16 176, x is equal to 40, 120y plus 5 3 15, 1 carry 5 15, 16, 165 x is equal to 13 3 39। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये गया 176 minus 165 is 9 5 9 11 x is equal to 1, ठीक है। x is equal to 1/11, यानी 1 अपॉन ये आ गया 1/11, तो v प्लस u आ गया 11। अभी एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा, डबल क्वेश्चन है। ये मेरा टाइम पे बोर्ड में था, 8 नंबर का 10th में आया हुआ है। तो हमारे टाइम पे जो लॉन्गेस्ट क्वेश्चंस होते थे लाइक इसके लीनियर इक्वेशन के, उसमें से बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जो है ये टाइम वेस्ट भी करता है आपका, अगर आप कैलकुलेशन के साथ बड़े कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। और अगर कंफर्टेबल हैं तो भी ये 1.5 से 2 मिनट ले ही लेगा। तो इसमें तभी हाथ डालना जब बिल्कुल श्योर होगी, ठीक है जी। दूसरा, इसको अगर सॉल्व करने का तरीका यहाँ डाल लो, 30y प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10। 11 4 आ गया, 30y आ गया, 4 वहां चला गया तो 6,
y आ गया 6 5 का 30 1/5 थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज करूंगा ठीक है 1/5 ये आ गया 5 तो v माइनस u आ गया 5 दो इक्वेशन बन गई हमारी दोबारा ऐड कर लो 2v आ गया 16 v आ गया 8 u आ गया 3 राइट दिस टेक्स टाइम मुझे आपको समझाने में 2 मिनट 2.5 मिनट लगे हैं अगर मुझे खुद करना हो तो मुझे 40 सेकंड लगेंगे मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है बट टू रीच टू दैट लेवल यू हैव टू प्रैक्टिस कैन मेक यू कंफर्टेबल देखो सिलेक्शन में बाद में 2 2.5 1.5 नंबर का ही फर्क होना है मैं बड़ी बार मेरिट बताता हूँ जो लोग मेरिट को ये रखता दूं जो लोग मेरिट नहीं समझते हैं मेरे पास कई बार बच्चे आके बोलते हैं ना सर हम एक ही नंबर से रह गए या 2 ही नंबर से मैं उसको बोलता हूँ 10 नंबर से रहा है 1 नंबर से तो तूने मेरिट तक पहुंचना था उसके बाद भी नहीं बात होता है क्योंकि मेरिट तक क्रॉस करने का मतलब थोड़ी कि सिलेक्शन होगी उसके बाद बहुत सारे और इश्यूज होते हैं दूसरी बात ये लोग नहीं समझते अगर सपोज एक 96 का कट गया 120 में से मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ 96 का कट गया तो 96 से 98 में सपोज 800 लोग लेने थे 96 से 98 दो नंबर में इन दो नंबरों में हो सकता है 200 लोग ही ठीक है बट उसको ये नहीं पता होता कि 96 और 95 के बीच में 1000 बंदा होगा वो बोलता मैं एक ही नंबर से उतरा उसको ये नहीं पता कि वो 1000 बंदा से रहा वो एक ही नंबर 1000 बंदा था जब भी सिलेक्शन होती है ना वो बल्क के आगे पीछे जब भी होगी तो बल्क का पिछला हिस्सा बहुत बड़ा होता है आगे छोटा होता है जितना मुश्किल पेपर आता है उसमें फायदा होता है मुश्किल पेपर की रेंज बढ़ जाती है मुश्किल पेपर का जो बल्क होता है वो पीछे रह जाता है रेंज आगे आ जाती है कट यहाँ होता है यहाँ तक सिलेक्शन होती है तो बल्क पीछे रह जाता है आसान पेपर में बल्क के ऊपर सिलेक्शन होती है यहाँ पर वहां पे तुक्केबाज भी कई बार बात हो जाते हैं क्योंकि आसान पेपर था आपके 2 तुक्के गलत हो गए उसके 2 तुक्के ठीक हो गए आप बाहर हो गए अंदर हो गए पेपर भगवान से हमेशा मांगना चाहिए कि मुश्किल पेपर आना चाहिए क्योंकि मुश्किल पेपर में से पढ़ने वाले ही पास होंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप हो जाएंगे आसान पेपर में तुक्केबाज भी हो जाते हैं तो बढ़िया पेपर हमेशा फायदेमंद होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगला ए और बी 100 किलोमीटर अपार्ट है हाईवे पर रफ डायग्राम्स बनानी है एक और स्टार्ट होती है ए से बी की तरफ जाती है ठीक है और दूसरी शुरू होती है बी से ए की तरफ जब भी हम आमने सामने आते हैं तो पूरा डिस्टेंस कवर करने में इसकी वेलोसिटी भी कंट्रीब्यूट कर रही है इसकी वेलोसिटी भी कंट्रीब्यूट कर रही है यहाँ कंसेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का और आमने सामने जब भी आते हैं तो v प्लस यू होता है ए की तरफ जाते हैं तो v माइनस यू होता है ये मैं टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत डिटेल में कवर करूंगा यहाँ इतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे इसके लिए अर्थमेटिक की क्लासेस भी आपको अटेंड करनी पड़ेगी मैं डिटेल फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया सेपरेट पहले दे देता हूँ फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं देखिए जी एक कार यहाँ चलती है एक यहाँ चलती है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d तो ये वेलोसिटी है v ये है u सो वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी इन दोनों वेलोसिटीज की वजह से ये डिस्टेंस कवर होगा टाइम t में ये इक्वेशन होगी राइट बट अगर दोनों एक तरफ से चलती है ये v और ये इनके बीच v u से तेज है इसका एक केस है इसकी वजह से कुछ देर के बाद v आगे निकल जाएगा u पीछे रह जाएगा और इनके बीच में गैप बन जाएगा d का इन टाइम t ये गैप इसलिए बना क्योंकि v u से तेज है और कितनी तेज है इतनी तेज है इसकी वजह से ये गैप बना डिस्टेंस का d इन टाइम t इसका एक और केस है दिस इज केस 1 another case सपोज करते हैं u आगे है और v पीछे है इनके बीच में पहले ही गैप है ये गैप खत्म हो जाएगा कुछ देर के बाद सपोज टाइम t के बाद ये गैप क्यों खत्म हुआ ये गैप इसलिए खत्म हुआ क्योंकि v तेज चल रहा है u से
कितना तेज चल रहा है, इतना। इस तेजी की वजह से ये डिस्टेंस कवर हो गया कितनी देर में, टाइम t में। सो अगर दोनों एक पॉइंट से चलेंगे तो एक आगे निकल जाएगा, एक पीछे निकल जाएगा, गैप बन जाएगा d का इन टाइम t। और अगर दो पहले ही आगे पीछे हैं तो उनके बीच का गैप कवर हो जाएगा इन टाइम t बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी डिफरेंस। सो गैप बन जाए या गैप खत्म हो जाए, दोनों क्वेश्चन इसी इक्वेशन के हैं। आमने सामने चलेंगे तो ये वाली इक्वेशन लगेगी। आइडिया हुआ है? ठीक है। जिनको ये डिटेल में करना, टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो डाला हुआ मैंने, उसको उससे कर लीजिए। उसमें इसके 20-25 क्वेश्चन मैंने रख रहा है। और डेस्क के ना पीछे लो, प्रोजेक्टर वाइब्रेट कर रहा है। अब इसको करते हैं। ए और बी 100 किलोमीटर के डिफरेंस में एक कार यहाँ से शुरू होती है, एक यहाँ से शुरू होती है। इसकी सपोज v ले लेते हैं, इसकी u ले लेते हैं। If the car travels in the same direction, ठीक है, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. चलो, if they travel towards each other, they meet in 1 hour. So velocity is equal to distance upon time. Got it? यूनिट्स का स्पेसिफिक ध्यान रखना। तंग करने का तरीका इन क्वेश्चनों में सिर्फ एक ही है कि वहां किलोमीटर पर आवर में दे देंगे, नीचे स्पीड जो होगी मीटर पर सेकंड में दे देंगे। यूनिट मैच ही नहीं करते होंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब वो बोलता है अगर दोनों एक ही तरफ चलें, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, और ये दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं कहीं पर, ये वो दूसरी वाली इक्वेशन हो गई। पहले इनके बीच में कितना गैप है, 100 का। वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से, वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से ये 100 मीटर कवर होगा कितने घंटे में, 5 घंटे में। इक्वेशन बनानी आ गई, अब आगे आप कर लेंगे। ये आ गया 20, v प्लस u 100, v माइनस u 20, 2v 120, v 60, u 40। कैलकुलेशन तो अर्थमेटिक करने वालों की वैसे ही इंप्रूव हो जाएंगी, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम हमेशा इक्वेशन बनाने में आती है। पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात? इस पर आप कर रहे हैं, कर लूँ ना? ठीक है। सर देखो, छोटा इतना बड़ा वाला क्वेश्चन है, 2 लाइन का भी नहीं, मगर अगर नया स्टूडेंट होगा तो पढ़ के पहले तो इक्वेशन ही नहीं बना पाएगा, सॉल्व करना तो फिर सेकेंडरी रह गया। ठीक है। मैंने क्लासेस में बड़ी बार बोला है कि इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये बड़ी बार लिखा मैंने, ही इज टू ऑनेस्ट। इसका मतलब समझाओ, और बच्चे बोलते हैं इसका मतलब है वो बहुत ईमानदार है, वो कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। इसका मतलब है वो ईमानदार नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ईमानदार है, इसका मतलब है कि वो ईमानदार नहीं है। वो एग्री नहीं करते सर, इसका ये मतलब कैसे हो सकता है? मैं कई बार पूछता हूँ इस स्टेटमेंट का मतलब बताओ। आई बाय 10, जिन्होंने पढ़ा उनको समझ आ जाएगा, जिनको नहीं पढ़ा है वो उनको लगेगा ये क्या बोल रहे थे। आई बाय 10 एप्पल्स एट 4 रुपी। पूछते हैं कितने के 10 एप्पल लिए, वो बोलते हैं 4 रुपए के, या बोलते हैं एक एप्पल की कीमत है 4 रुपए। इस लाइन का मतलब है मैंने 10 एप्पल वो वाले खरीदे हैं जो 4 आते हैं 1 रुपए में, यानी 25 पैसे का एप्पल है, सारे एप्पल 2.5 रुपए के। सो जो अर्थमेटिक है, बेसिक मैथ्स, उसमें तो इंग्लिश का बिल्कुल ही दबदबा रहेगा, बट जो ये वाला मैथ्स है, यहाँ मैथमेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो हायर मैथ जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपके मैथमेटिकल स्किल्स आपको सीखने ही पड़ेंगे। इंग्लिश का उतना दबदबा नहीं है, बट जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ेगी, अगर मेरे को इन क्वेश्चनों को डिफिकल्ट करना है तो हम इंग्लिश में ही कर सकते हैं, और किसी में तो मैथ तो वही रहेगा, इंग्लिश में हम इसको डिफिकल्ट कर देंगे। ही इज टू ऑनेस्ट का मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अब बड़ा शरीफ है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो शरीफ है, हम बोलते हैं यार वो बड़ा अच्छा बंदा है, और बोलते हैं हाँ बड़ा ही अच्छा है, ये वो वाला बड़ा अच्छा है। समझ आ गया? सो वर्ड्स डोंट हैव लिटरल मीनिंग्स। लैंग्वेज में एक्टिव वॉइस में वॉइस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको अगर पैसिव कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब होता है ही इज नॉट सो ऑनेस्ट।
टू कन्वर्ट होता है नॉट और सो में। तो जब आप वॉइस की ताकत कम करते हैं, एक्टिव करते हैं वर्ड्स को, तो ये बन जाता है ही इज नॉट सो ऑनेस्ट। जब वॉइस बहुत एक्टिव होती है तो ये बनता है ही इज टू ऑनेस्ट। तब वहां वॉइस की इंपॉर्टेंस है, वर्ड्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। राइट, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। उसमें बोला पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। A car stops from A and another at B at the same time. If they go in the same direction, they meet in 9, or if they go in opposite direction, 9. ये same question आ गया, ठीक है। If they go in the opposite direction, B plus U, distance 90 upon 9/4. Equation आप खुद solve कर लीजिएगा, अब इसको नहीं करेंगे, ठीक है। And if they go in the same direction, they will cover the distance of V minus U. Difference cover करेंगे 90 कितनी देर में? 9 hours। ये अब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कर लीजिए, जो इशू आएगा जैसे का आज बताया है क्वेश्चन, जिसमें इशू आएगा बता देना, कल डिस्कस कर लेंगे। बराबर कर दें। चलिए, एक ट्रेन covers a certain distance with a uniform speed. If the train would have 10 km faster, it will take 2 or less than the scheduled time. Okay. Velocity is equal to distance upon time. ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है। क्वेश्चन v dt। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी, जो v d और t का रिलेशन बनाती है। 2 इक्वेशन हमें और चाहिए तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसने बोला अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर तेज हो जाए, वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर तेज हो जाए, तो यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 घंटे कम लगेंगे। टाइमिंग 2 घंटे, बिल्कुल t - 2 लगेगा, ठीक है। और अगर मेरी स्पीड जो है स्लोअर हो जाती है 10, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में मुझे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन कम से कम 10-15 जरूर सॉल्व करना, क्योंकि ये सॉल्व करने का तरीका सीखना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप डी को कंपेयर कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो लंबा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मैं करता हूँ। दिस बिकम नहीं सिंपल हो गया। vt minus 2v minus 2 into v plus 10 into t minus 20 is equal to d, right? vt minus 2v plus 10t, 10 into 2 is minus 20 is d। यहाँ देखो d किसके बराबर है? this d and vt get cancelled। minus 2vt plus 10t is equal to 20। this becomes the equation in v and d, first linear equation। same है, you have to do that। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी इक्वेशन बना देता हूँ, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आ गया vt plus 3v minus 10t minus 30 equal to d। d और vt गया, 3v minus 10t equal to 30। सर ये दोनों और सिंपलीफाई करेंगे, आप सिंपलीफाई कर लेंगे। अब v और t में लीनियर इक्वेशंस हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, जो मर्जी लगाओ। गॉट इट? यस। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व ऐसे ही करना है। बच्चे क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके d लिख लेते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके d लिख लेते हैं, फिर dd कंपेयर कर लेते हैं, वो v भी हो जाता है, t भी रह जाता है, vt भी रह जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये बेस्ट वे है। गॉट इट? ठीक है, तब कर दूं। अगला, रितु कैन गो रोड डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर एंड 2 आवर एंड अपस्ट्रीम। तो सिंपल सेम क्वेश्चन आ गया है ना। velocity is equal to distance on time, downstream v plus u, distance 20/2, upstream v minus u, distance 4 into। ये तो सिंपल कर लेंगे हम, ये तो सिंपल है। चलो अगला देखते हैं। रूही travels 300 km to her home partially by train and partially by bus। ठीक है, if she took 4 hour, ट्रेन की स्पीड में t ले लेता हूँ, बस की d ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरी स्पीड है 40, मैं 3 घंटे चलता हूँ, तो 40 into 3 मैंने कितना चला? 120। अगर मैं 4 घंटे t की स्पीड से चलता हूँ तो 40 हो गया मेरा। और 4 hours, if she took 4 hours, if she travels 60 km by train and the 60 km by train, total distance कितना दिया है? 300। 60 km by train, तो अगर मैंने 60 km ट्रेन से चला तो 240 बस से चला, ठीक है। इसमें फिर टोटल टाइम दिया, मैंने आपको बताया था जो टोटल दिया उसमें क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो। टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टी, डिस्टेंस
बाय टी कितना दिया हुआ है 240 बाय बी, और ये कितना दिया हुआ है टोटल टाइम 4, 300 यूज कर लिया ना मैंने। दिस इज टाइम, टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस 60 वेलोसिटी टी ली है, यानी वेलोसिटीज ली है ना, Yes, speed. वेलोसिटीज या स्पीड, 60 बाय टी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। मैंने इक्वेशन यूज किया टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज टोटल टाइम। जब वही पीछे मैंने कहा था जब भी टोटल आ जाए किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन को कोशिश करनी है उसी टोटल में कन्वर्ट करना है। ये कैसे पता चलता है कि v इक्वल टू डी बाई टी यूज करना है, t इक्वल टू डी बाई वी यूज करना है, d इक्वल टू वीटी यूज करना है, ये क्वेश्चन इंडिकेट करता है। इसमें क्वेश्चन है दोनों का टाइम बताया, ना जाने का बताया ना आने का बताया। अगर दोनों का अलग अलग होता हमारे पास टाइम तो हम उस टाइम को यूज करते। अब दोनों का टाइम पता नहीं है तो ज्यादा कहाँ पे है कम कहाँ पे है वो भी पता नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा टाइम पे रखना पड़ेगा। अगले में देखो, इफ यू ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन 100 बाय टी एंड द रिमेनिंग बाय बस 200 बाय बी, शी टुक 10 मिनट लॉन्गर 4 प्लस वेरी गुड 10 ओवर 60, और में चल रही बात, मिनट में बात की है उसने, यूनिट का हेर फेर शुरू कर दिया। पॉइंट समझ आया आपको? आप ऐसे लिख सकते हैं, आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, सेम मतलब होता है, वो भी यही मतलब। दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व करने की जरूरत नहीं मुझे। इसमें 1 बाय टी को u डाल लो, आसान करना है तो आपने, और 1 बाय बी को v डाल लो। 1 बाय टी को u, 1 बाय v को v, ये बन जाएगा 60u प्लस 240v इक्वल टू 4, 100u प्लस 200v इक्वल टू 200v इक्वल टू, ये आ गया 1, 6 4 24 25 बाय 6। ठीक है जी, मैं आपको काटना नहीं आता, मेरे को काटना आता है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। जो काटोगे आप वो हर टर्म में कटना चाहिए, जिसको हम कॉमन लेना बोलते हैं ना, इतना टाइम नहीं है कि हम कॉमन ले पाए, तो हम जो काटेंगे वो सब में काटेंगे। 4 1 4 15 4 60 तीनों, या तो आप 4 कॉमन लेते तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ता, हमने वो बजा दिया। यहाँ गया 25 4 जा 25, 8 जा, ये मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24x 24x प्लस 8 6 जा 48 x की यानी है u इज इक्वल टू 1। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या आ गई 15u प्लस 60v इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लंबे क्वेश्चन है ये, मैं टाइम एंड डिस्टेंस में ये रफली क्वेश्चन जो है एक जनरल स्टूडेंट को 10 से 15 स्टेप लेगा, ये है ही लॉन्ग क्वेश्चन। इनमें हाथ डालने का मतलब होता है, अभी सीडीएस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। सीडीएस के क्वेश्चन में जब हमारे 120 क्वेश्चन आते हैं तो एवरेज पेपर पास होता है 40 क्वेश्चनों के, 30 क्वेश्चनों के आगे पीछे, तो 30 क्वेश्चनों में भी पेपर पास हो जाता है। यानी 120 क्वेश्चनों की जगह आप 40-45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं पूरे पेपर में, तो हर क्वेश्चन जो है 2-3 मिनट लेता है। ऐसा ही पेपर में ये क्वेश्चन वही हाथ डाल पाएगा जिसने बहुत प्रैक्टिस की होगी। जो नया स्टूडेंट है वो बोलेगा कि मैं 15 क्वेश्चन कर लूंगा, तो वो उसकी गलत फहमी है, वो नहीं कर पाएगा। ये वही कर पाएंगे जो कंफर्टेबल होंगे मैथ्स के साथ, वो जिनको ये आइडिया होता होगा। हमें काफी बच्चों ने शोर मचाया कि आप जीएस का पेपर जो है वो मैथ्स में शिफ्ट कर दिया। पहले पिछली बार जो था जेकेपीआई का पेपर जनरल स्टडीज में मेजर था, अब ये मैथमेटिकल मेजर हो गया, तो क्या जरूरत है? हमें मैथमेटिकल ही चाहिए भाई। हमें सब इंस्पेक्टर के लेवल पे जो बंदे चाहिए वो कैलकुलेटिव होने चाहिए, उनको एनालिसिस करना, कैलकुलेशंस करना, रीजनिंग लगाना आना चाहिए। हमें पॉलिसी मेकर नहीं चाहिए, पॉलिसी मेकर बैठे हुए ऊपर। हमें सिविल सर्विसेज के लेवल के पॉलिसी मेकर थोड़ी चाहिए जिन्होंने पॉलिसी बनानी है। हमें बंदा चाहिए जो अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसमें कैलकुलेशन मार पाए, ये टाइम बोल रहा था, ये डिस्टेंस बोल रहा था, तो पहुंच नहीं सकता, ये वहां से यहाँ तो आ ही नहीं सकता, उसकी कैलकुलेशन ही नहीं है। तो हमें कैलकुलेटिव पीपल चाहिए। एसएससी के लोग कैलकुलेटिव होते हैं। एसएससी से जो बंदा कमिश्नर बनता है ना इनकम टैक्स का, वो फार मोर डेंजरस होता है एक आईएएस कमिश्नर से, क्योंकि आईएएस कमिश्नर जो है हो सकता है साइंसेज का और कमिश्नर बन जाए इनकम टैक्स का, तो उसको टैक्सेशन की इतनी नॉलेज नहीं हो, तो सीखा जो उसने, उसको कोचिंग दी गई उसमें सीखा उसने,
जो ट्रेनिंग दी गई। मगर एक एसएससी की जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर लगा, वो 13-15 साल में आगे कमिश्नर बनेगा, 15-17 साल में। तो उस 15 साल में उसने काम किया हुआ ग्रास रूट लेवल पे इनकम टैक्स में, शुरू से कैलकुलेशन में तेज था। तो उसको थोड़ी आप बोल सकते हो कि मैंने ये कर दिया तो आप उसको समझ नहीं आएगा, उसको सब कुछ समझ आएगा कि आप उसको क्या समझा रहे हो। पॉइंट समझ नहीं आपको? इनकम टैक्स कमिश्नर जो होता है, जब आप किसी केस में वहां पे जाएंगे तो इनकम टैक्स कमिश्नर के आगे जो लॉयर आया होगा वो 25-30 सालों से किसी फर्म का लॉयर आया हुआ है, वो 30-40 सालों से उस फर्म का वो लॉ का काम कर रहा है, सीनियर लॉयर आया हुआ है, वो आपको जो समझाएगा आप नए कमिश्नर को कहां समझ आएगा? पॉइंट समझ आ गया? उसके साथ बात करने के लिए हमें बंदा चाहिए कॉम्पिटिटिव लेवल का, कॉम्पिटिटिव जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है इनकम टैक्स का, वो आज कमिश्नर बना, उसको गोली थोड़ी चला सकते हो। तो हमें कैलकुलेटिव चाहिए, ग्रास रूट के लोग जो बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। पॉलिसी मेकर के लिए जो पॉलिसीज बनानी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो सिविल सर्विसेज हैं उसके लिए। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ये सीपीओ का जैसे पेपर होता है, एफएड का पेपर होता है, ये उस लेवल का पेपर होगा। जो लोग सही पेपर समझना चाहते हैं, मैं उनको बड़ी सिंपल रिकमेंडेशन देता हूँ, दिल्ली पुलिस और पांडिचेरी की जो पुलिस है, जो उसका पेपर होगा ये उसके बिल्कुल आगे पीछे होगा, समझ गए? सो दिल्ली पुलिस का जो पेपर है सीपीओ का, ये उसके बिल्कुल साथ से मिलता जुलता पेपर होगा, और दिल्ली के लेवल से ही डलेगा ये उसी टेक्निकल टीम का पार्ट होगा, क्योंकि जो कांस्टेबल का पेपर आया था ये भी उसी लेवल का पेपर। पॉइंट समझ? जम्मू पुलिस इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ, इट इज नॉट अंडर स्टेट गवर्नमेंट। समझ गया ना? पुलिस सर्विसेज जो है यूनियन टेरिटरी में सेंटर के हाथ में, ये दिल्ली से कंट्रोल हो रही है। आगे रब कर दो, कर लेंगे इसको सॉल्व। आज क्वेश्चन भारी हो गया, कल बड़े हल्के देखो। A board goes 30 km upstream 44 minutes, ये सेम क्वेश्चन आ गया। इक्वेशन बना लेते हैं खाली। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, टाइम में क्वेश्चन रख लो, टोटल टाइम वही आ गया, सेम आ गया। सेम नंबर है ना? नहीं यार, क्वेश्चन लग गया, एक जैसे दे दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस 30 अपस्ट्रीम v minus u plus 44 upon v plus u is 10, और 30 नॉट्स टोटल 40। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सर ये रिपीट हो गया हुआ है, इसको हटा दो, अगला करते हैं। तो रिपीट हो गया हुआ, नंबर चेंज किया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट है। अगला ये भी तो नहीं कर लिया? A man travel 370 km partially by train, 250 km by train, rest by, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ये भी पीछे वाला आ गया, इसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन इशू आएंगे कल बताइएगा, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दो वैसे ही ऐसे, इनको देख लीजिएगा, जो एरर आएगा, जो क्वेश्चन इशू लगेगा, इसको सॉल्व करना है घर जाके। ये नहीं है कि वीडियो हो गया तो खत्म ना, सॉल्व करके जो इशू आएगा कल मेरे को बोलना है, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड टच करें, ज्योमेट्रिक फिगर्स। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इट गेट रिड्यूस्ड बाय 9, ठीक है, एरिया हो गया, लेंथ ब्रेड्थ, ये 9 कम हो गया जब लेंथ को 5 कम किया गया और ब्रेड्थ को 3 बढ़ाया गया। ये बनी इक्वेशन। दिस इज न्यू एरिया, दिस न्यू एरिया इज ओल्ड एरिया माइनस 9। गॉट इट? समझ आया? न्यू एरिया, लेंथ में 5 कम कर दिया, नई लेंथ हो गई, ब्रेड्थ में 3 बढ़ा दिया, नई ब्रेड्थ हो गई। नया एरिया, नई लेंथ इनटू नया ब्रेड्थ, ये है ओरिजिनल एरिया माइनस 9। इसको सिंपलीफाई करेंगे, बनेगा LB प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इज इक्वल टू LB माइनस 9। LB और LB कर गया, ठीक है। ये आ गया 3L माइनस 5B, 15 वहां चला गया, प्लस हो गया 15 माइनस 9 इज 6। आ गई इक्वेशन पहली, ठीक है। दूसरी बनाते हैं, सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप ही करेंगे। If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 units, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ प्लस थ्राइस लेंथ प्लस ट्वाइस लेंथ प्लस थ्राइस ब्रेड्थ प्लस 6 is equal to LB plus 67, LB gone, 2L plus 3B is equal to 61. Second equation is ready, now you can solve it, ठीक है। सॉल्व आप ही करेंगे, प्रैक्टिस आपको ही करनी है, राइट? चेंज करें,
The area of the rectangle, second, the length of the room exceeds its breadth by 3 meter. ठीक है, length breadth से 3 मीटर बड़ा है. If the length is increased by 3 and breadth is decreased by 2, the area remains the same. The area remains the same. LB minus 2L plus 3B minus 6 is LB. LB and LB gone. Minus 2L minus 2L plus 3B equal to 6. The second equation is ready. First equation is already there. ठीक है भाई, स्टार्ट करें. The area of a rectangle reduced by 8 meters if the length is reduced by 5 meters and breadth is increased by increase the length by 3. Same question है ये हम खुद करेंगे. This is for you. ठीक है. Okay. Triangle based question. Angle C equal to thrice angle B equal to 2 times angle A plus B in a triangle. So पहला तो ये दिया हुआ है जो मिसिंग है इसके बीच में, ये 180 होता है. ठीक है जी. एंगल C जो है वो 2 टाइम एंगल A प्लस एंगल B है. यही है ना? 2 टाइम एंगल A प्लस एंगल C is equal to this is equal to this. एंगल C is equal to twice एंगल A plus twice एंगल B. ये मैं अगर यहाँ डाल दूं तो पहले मेरी इक्वेशन एक वेरिएबल 3 वेरिएबल की 2 में बन जाएगी. पहले 3 को 2 में लाएंगे तो काम चलेगा ना. एंगल A प्लस B प्लस ट्वाइस एंगल A plus twice angle B 180, thrice angle A plus thrice angle B 180, angle A plus angle B 60. ठीक है जी. अब इसको कंपेयर कर लेते हैं. इसने दिया है thrice angle B is equal to twice angle A plus twice angle B, राइट. ये इधर ले जाएंगे तो twice angle A या इसको इधर ले जाओ माइनस एंगल B 2 एंगल B minus 3 एंगल B is minus. हाँ जी बेटू, A plus B की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं. कहाँ पे? C निकालने के लिए. वो भी कर सकते हैं. मैं इक्वेशन में रखा हूँ फिर ऐसे कर लिया. ये आ गया 0. तो क्या 2 इक्वेशन में A and B है ना. आप सब्स्टिट्यूशन कर लो. ट्वाइस एंगल B की वैल्यू जो है वो ट्वाइस एंगल A है, ऐसे भी लिख सकते हो. यहाँ पुट कर लो एंगल A प्लस ट्वाइस एंगल A 60, 3 एंगल A 60, एंगल A 20 आ गया. एंगल A 20 हो गया. ठीक है, इसमें डाल लो, किसी में भी डाल लो. इधर डालोगे एंगल B कितना आ गया 40. 40 और 20 60, तो C आ गया 120. देयर लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग. कौन सी पहले डालना है कौन सा बाद में डालना है कोई प्रॉब्लम नहीं. खुला बन होना चाहिए. ठीक है, एक ही बॉल होती है, एक ही जगह आती है, अलग प्लेयर अलग शॉट मारता है. शॉट मारना सीखना है, मुंह नहीं तोड़वाना उसे. समझिए, नहीं खेलना आता हो तो वो उसी से मुंह उड़ जाता है. साइक्लिक क्वाड्रेटर. साइक्लिक क्वाड्रेटर जो होता है ना उसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. पता होना चाहिए, ये ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे. साइक्लिक क्वाड्रेटर वो होता है जिसकी चारों साइडें सर्कल के ऊपर होती हैं. इसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम एंगल A प्लस एंगल C जो होता है 180. ये फीचर है साइक्लिक क्वाड्रेटर. सो एंगल A प्लस एंगल C. एंगल A क्या है 2x minus 1 प्लस 2y प्लस 15 180. और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 5 प्लस 4x माइनस 7 180. सॉल्व भी करना है. A और C की वैल्यू है ये वाली, ये दोनों मिला के 180 होंगे और B और D की वैल्यू 180 होगी. प्रैक्टिस है अभी. ठीक है, रूल्स पता होने चाहिए. सॉल्व भी किया मैंने, जो बोलोगे कर दूंगा. ये फिर लेंथ वेरिएंस का क्वेश्चन आ गया, कर लोगे. ठीक है, सो कर. The larger of the two supplementary angles. Supplementary angles वो होते हैं जिनका sum 180 होता है. जिनका sum 190 होता है उनको complementary angles बोलते हैं. जिनका 90 होता है उन्हें complementary angles बोलते हैं. Supplementary angles जो है सपोज करते हैं x y से बड़ा है
x प्लस वाई 180 दिया है और x माइनस वाई, बड़ा एंगल छोटे से कितना बड़ा है 18 डिग्री। सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2x 162 1 ऐड कर रहा हूँ 1 98 x आ गया 2 9 18 9 18 99, ठीक है। तो अगला आ जाएगा 81, तो आ गया 81, ठीक है ना, ठीक है। 180 में से 99 निकाल दी ना, क्या हो गया? एबीसी ट्रायंगल है, फिर ये वही ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। एक ही इक्वेशन दी हुई है, एक ही x दी है, b की वैल्यू ये दी है, c की y दी है। पहले इन तीनों का सम क्या होगा 180, सो x plus 3x minus 2 plus y 180। दूसरा दिया एंगल c माइनस, c की वैल्यू क्या दी है y माइनस b, की वैल्यू क्या दी है 2 is 9 डिग्री। y minus 3x plus 2 is 9, y minus 3x is equal to 7। लोग ये माइनस इसके साथ नहीं लगाना भूल जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमें तो दिख जाएगा, हमें तो दूर से गलतियां दिखती हैं। पॉइंट समझ आ गया उनको? कई बार हम एकेडमी के पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, बच्चे पूछते हैं सर आप नंबर कैसे देते हो, जैसे इसके 5 दिए, इसके 4 दिए, कैसे नंबर देते हो? तो मैंने बोला हम नंबर देते ही नहीं, हम नंबर काटने बैठे हैं। आप गलती करो हम काट लेंगे, जिसकी सबसे कम काटेंगे वो टॉपर होगा। तो गलती नहीं करनी है। प्रैक्टिस will make you far more comfortable in paper। यहाँ से हम पढ़ा देते हैं ना, आज मैंने 40 क्वेश्चन पढ़ा दिए, कल मैंने 40 पढ़ा देते हैं। जिसने वो 40 क्वेश्चन एक बार किए घर में, 10 दिन के बाद एक बार, आसान है कोई बात नहीं, फिर एक बार नजर मार लिए, एक बार कर लिए, वो कंफर्टेबल हो जाएगा। जो ये अज्यूम कर लेगा कि तेंदुलकर खेल रहा है, बहुत आसानी थी, मैं भी खेल लूंगा, ऐसा नहीं होगा। कई बार हमने तेंदुलकर आउट हो जाता, लोग सजेस्ट करते हैं शॉट ऐसे मारनी चाहिए थी, तेंदुलकर को सजेशन दे रहे हैं। आवाज समझ रहे हैं? देखने में लगता है ना कि मैच बहुत आसान है। आज क्यों ऑनलाइन में पिटाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई में क्यों पिटाई हो रही है? टीचर पढ़ा रहा है, बच्चों को देख के लगता है मुझे आ जाएगा, जब वो खुद खेलने लगते हैं तो उनको बॉल का पता नहीं चलता किधर जा रही है। पूरा 1 घंटे का लेक्चर ना, पूरा 1 घंटा टीचर कुछ नहीं करता, बच्चे सुनते हैं खाली, साथ साथ लिखते भी नहीं। हमारे बारे में नहीं लिखते वैसे, उन्हें लगता है ये सुनने से हमें मैथ आ गया, सुनने से मैथ नहीं आता, मैथ करके आता। तो ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, घर जाके करेंगे तो आएंगे। अगला, half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। length is 4 meter more than width, length is 4 meter more than width। मैंने इसको पहले ही बताया कि 3-4 तरीके से लिख सकते हैं। लेंथ विड्थ से 4 मीटर बड़ी है, तो लेंथ माइनस विड्थ इक्वल टू 4, ऐसे बना लो। समझ आ गया? लेंथ विड्थ से 4 मीटर बड़ी है, लेंथ में से 4 निकाल लो, लेंथ में से 4 निकालो, विड्थ बन जाएगी, ऐसे लिख लो, या विड्थ में 4 डाल लो, लेंथ ऐसे बन। तीनों एक सेम ही मतलब है, आपके समझने पर है कि आप कैसे समझ। उसने बोला if half the perimeter of a rectangular garden, half the perimeter of that twice length plus width, है ना, Yes sir। is 36। देखो इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर मैं खाली यहाँ से पढ़ूं तो ये क्या दिख रहा है, इट्स विड्थ इज 36 मीटर। यहाँ इसको बोलते हैं इंग्लिश में एग्रीमेंट ऑफ वर्क। यहाँ 36 विड्थ के साथ एग्री नहीं कर रहा है, पेरीमीटर के साथ एग्री कर रहा है। तो ये भी ये रीडिंग से पता चलेगा। ये इसका ज्यादा फायदा उठाया जाता है ब्लड रिलेशन में, वो बड़ी बुरी तरह उठाते हैं इस बात का फायदा। आपको ये नहीं पता चलता कि वो अंकल की आंट जो बोली है वो कौन सी वाली है, समझ रहा है? तो ये ब्लड रिलेशन में बहुत तंग करते हैं, तो ये सीखना, ये भी सीख के ही आएगा। इक्वेशन बना ली है मैंने, साइक्लिक क्वाड्रेटर का क्वेश्चन है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, ऐड करोगे हो जाएगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, ठीक है? कितनी देर का हो गया वीडियो? 44 बड़ा आज के लिए कल रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा फिर आप पहले काट दिए बंद।